ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। धरा ये संतों की सेवा बहुत करती थी। एक दिन इनके संत घर में आए, कोई था नहीं, और संत आ गए और इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। तो किसी से उधार मांगने चली गई माँ कि भाई हम जंगल की लकड़ियां बेच करके जो मिल जाएगा। अच्छा, ये जंगल की लकड़ियां बेचती थी, सूखी लकड़ियां, और जो मिल जाए उससे ही संतों की सेवा करती थी। सेवा करती थी। आज संत के रूप में साक्षात भगवान आए और घर में अन्न का दाना नहीं, तो किसी साहूकार से उधार मांगने गई कि भैया हम बहुत जल्दी तेरा धन चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दे। द्वार पर संत खड़े हैं, बहुत भूखे हैं, और मैंने कह दिया है कि आप जब तक स्नान करो मैं आपके लिए तैयारी करती हूँ। वो आदमी, सेठ साहूकार जो व्यक्ति था, वो नियत का थोड़ा कच्चा था। माता धरा को देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, या तो कुछ पैसे दो तब हम तुम्हें पैसा, मतलब कुछ गिरवी रखो तब तो हम पैसा देंगे, और आपने कुछ गिरवी नहीं रखा तो हम नहीं देंगे। लो भैया, माता धरा ने कहा, भैया हमारे पास कुछ गिरवी रखने को होता तो हम बेच करके संतों की सेवा ना कर लेते। उस आदमी ने बोला कि आप हो बहुत सुंदर। वो आदमी माता धरा की सुंदरता पर चला गया, बोला तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम ही हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें जितना पैसा कहोगी देंगे। माता धरा ने उसके सारे को समझ तो लिया, पर और स्पष्ट करना चाहा। वो आदमी नियत का खोटा था। वो माता धरा को गलत नजर से देखने लग गया। बोला यदि तुम मिल जाओ तो हम सारा तुम जो चाहोगी देंगे। अब माता धरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्या करती वो? पैसे तो चाहिए था, संतों का भोजन कराना था, या फिर संत द्वार से भूखे चले जाते। तो गृहस्थ के घर से संत भूखे चले जाएं, ये सबसे बड़ा पाप है। अब माता धरा ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हारे स्तन चाहता हूं। माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, बोले मैं तुम्हारे ये स्तनों को चाहता हूं। माता धरा उसके हाव भाव समझ गई कि इसकी नियत डोल गई है। ये मुझे काम भाव से देख रहा है, ये मुझे काम भाव से देख रहा है। पर माता धरा तो माता थी, उनकी दृष्टि में तो भगवान थे, पर उन्हें कोई काम भाव से देख रहा है। तो माता धरा ने पूछा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ, तुम्हारे स्तन यदि मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें पूरा जितना धन चाहती हो ले लेना। माता धरा बोली ठीक है। उस आदमी ने धन निकाल के रख दिया। माता धरा ने कहा, स्तन ही चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। तुझे मेरे स्तन प्रिय है ना? तो काट दिया अपने स्तनों को। काट करके अपने स्तनों को उसकी हथेली में रखा। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये तू ले ले। अब वो आदमी अवाक रह गया। माता धरा ने स्तनों को काटा। उन्होंने सोचा ये मांस का टुकड़ा ही तो है, यदि ये मांस का टुकड़ा देने से राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, यदि अपने आप को बाजार में बेचकर भी संतों की सेवा होती है तो कर लो। माता धरा ने सोचा कि ये तो मेरे शरीर के कुछ मांस का टुकड़ा चाहता है, तो माता धरा की नजर में तो ये मांस का टुकड़ा ही है, इससे ज्यादा क्या है। काट कर दे दिया। वो आदमी की तो बुद्धि बदल गई, चरणों में गिर पड़ा, माँ बड़ा अपराध हो गया, हम आपकी भावना को समझ नहीं पाए। माँ ने क्षमा किया, कोई बात नहीं। पैसे लिए, बाजार से सामान लिया, संतों को भोजन कराया, पर पूरे घर में ना लहू ही लहू था, खून। अब जिसका इतना बड़ा घाव हो चुका हो, स्तन काट देना मतलब कितना बड़ा घाव होगा। पूरा शरीर लहू से भरा है, रक्त से साड़ी भरी, जहां से गुजरती पूरा लाल लाल हो जाता। संतों को भोजन बनाया, उसी हाल में खून गिर रहा है और भोजन बना रही हैं। क्यों?
क्योंकि वो संतों की सेवा, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, पता नहीं किस रूप में आकर भगवान भोग लगा लें। इसलिए सबकी सेवा, सबकी सेवा, अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा। माता धरा ने भोजन बनाया, परोसा। संतों ने कहा, मां ये आपके शरीर से खून कैसा? पूरी राम कहानी माता धरा ने बताई कि आपके लिए भोजन नहीं था, मैंने उस आदमी से पैसे उधार मांगे कि चुकाऊंगी, उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने दे दिया कि तुझे मेरे शरीर का टुकड़ा चाहिए मांस का तो ले ले। यदि शरीर का टुकड़ा देकर भी संत सेवा होती है तो करनी चाहिए। वो संत रूप में ना साक्षात नारायण थे, प्रकट हो गए माँ की उस सेवा से। माँ तुम्हारी इस सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। केवल अन्न दान किया था माता ने, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि तुमने सेवा के लिए इतना सारा लहू बहाया है, स्तनों को काटा है, अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी गोद में लेटकर तुम्हारा दूध पीकर इस जन्म का ऋण चुकाने अगले जन्म आऊंगा। वही धरा यशोदा माता बनती हैं और भगवान उनकी गोद में लेटकर माँ का दूध पीकर पिछले जन्म की सेवा का ऋण चुकाते हैं। याद रखिएगा, यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तो भगवान आपकी इस सेवा से ऋणी हो जाते हैं और आपकी सेवा का फल भगवान देते हैं। इसलिए संतों की सेवा, ये दास अनिरुद्ध ने जब पहली बार मैंने अपने गुरुजनों से ये वाली कथा सुनी, ये वाली जो मैंने आपको सुनाई, तो मैंने जब अपने गुरुजनों से ये कथा सुनी तो मैंने ये कथा सुन के ही मन में भाव प्रकट किया कि भगवान कभी योग्य बनाएंगे तो सेवा ये दास जरूर करेगा। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि ये शरीर बेचकर भी सेवा करना पड़े तो आत्मसमर्पण करके भी सेवा करूंगा। सेवा ही इसलिए तो कहा, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा दूसरा कोई धर्म नहीं, सेवा ही हमारा धर्म। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में रोज सुबह संत आते हैं, भजन करने वाले फक्कड़ साधु आते हैं। अब इस संत में पता नहीं कौन भगवान का रूप हो, और मैं तो ये मानता हूं सभी भगवान के रूप हैं। आप लोगों से भी कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जो संत सेवा होती है, इस सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। ये सेवा कर कौन रहा है? साक्षात गौरी गोपाल भगवान वो कर रहे हैं और हम सबसे करा के हम सबको पुण्य का अधिकारी बना रहे हैं। इसलिए आप भी अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से, कल हमसे किसी भक्त ने कहा यजमान परिवार में कि हमारे बेटे का जन्मदिन आज है तो हम चाहेंगे कि संतों की सेवा कराएं, और उन्होंने संतों की सेवा कराई। मतलब बेटे का जन्मदिन आए, बेटी का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो सबसे बढ़िया काम क्या है? आप अपने शादी की सालगिरह जन्मदिन में संतों को भोजन बंटवाओ। उस भोजन खिलाने से जो संतों का आशीर्वाद और दुआएं मिलेंगी, उस दुआ से तुम्हारे बच्चों का उत्थान होगा, बच्चों के पाप कटेंगे, आयु लंबी होगी, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए दान करना सीखो, बच्चों के हाथ से दान कराओ। माता धरा यशोदा बनी केवल दान के कारण, संतों की सेवा के कारण। सेवा करी धरा माने तो यशोदा बनने का सौभाग्य मिला। आप भी सेवा करोगे तो अगले जन्म में भगवान की टीम में ग्वाल वाल बनने का अवसर तो मिल ही जाएगा। कन्हैया के ग्वाल वाल तो बन ही जाएंगे। ऐसी गोपी बनना अगले जन्म में आप लोग कि कन्हैया अगली बार आपके घर भी माखन चोरी करने आए। कितने लोग चाहती हो कि आप अगले जन्म में ऐसी गोपी बनो जिसके घर कन्हैया माखन चोरी करने आए? कौन कौन चाहता है? आपको क्या लगता है कन्हैया के साथ जितने मित्र हैं, जितनी सखियां सखा हैं, ये कौन है?
ये सब कोई ना कोई पुण्य करके ही तो बने हैं। और भगवान हमें और आपको भी अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। आप भी अपने आप को उस सेवा से जोड़िएगा। आप भी सेवा कीजिए ताकि आपको भी भगवान कभी अपनी लीला में कहीं ना कहीं आपको सम्मिलित कर लें, प्रभु हमें स्वीकार कर लें। अच्छा, भगवान स्वीकार किसे करते हैं? जो सेवा कर। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? सेवक। हनुमान जी कौन है? उत्तर दो। हनुमान जी सेवक हैं। लक्ष्मण जी कौन है? सेवक। भरत जी कौन है? सेवक ही प्रभु को अच्छा लगता है। इसलिए सेवक बनो। और सेवक कौन बनेगा? जो सेवा करेगा सेवक कहलाएगा। सेवा। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा करो।